मैथ का आप लोग का 4 क्लास अभी कर दिया हूँ। पहले ज़्यादा क्लास हो रहा था, बाद में फिर क्लास बढ़ा दूँगा, ठीक है। वर्कलोड बढ़ गया था तो सोचा कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाए, ठीक है। बाद में ज़्यादा कर देंगे। क्या बोले? कैलकुलस कोऑर्डिनेट तो डन है ना, तो मेजर टॉपिक निकल गया है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। वही टेंशन था, कैलकुलस कोऑर्डिनेट हो जाएगा 60% को, तो हम लोग रेडी हो गए। कौन सा लेक्चर है भाई? जो थ्योरी पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उसको एक बार देख लीजिए, फार्मूला वगैरह। हम लोग आज कुछ स्विमर्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। कुछ मैं अपना और कुछ आपका एग्जाम का आया हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए तो। ए 400 मीटर वाइड रिवर, ए 400 मीटर वाइड रिवर is flowing at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड। फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सब लोग लिख पाए ऑनलाइन के बच्चे? अमन सेल ज्वाइन किए हुए हैं? A boat is sailing with a velocity of 10 meter per second with respect to water. In a direction perpendicular to the river. First question. Find the time taken by boat to reach the opposite bank. Find the time taken by boat to reach the opposite bank. Come on. Second question. How far from the point? How far? आप इधर बैठ जाइए स्टूडेंट, आकर इधर बैठ जाइए। How far from the point directly opposite to the standing point directly opposite to the starting point does the directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? फिर से बोले, how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? करेक्ट है ना? लास्ट क्वेश्चन, in what direction does the boat actually move? एक्चुअली मूव का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड उसका डायरेक्शन, राइट।
इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव? फार्मूला खाली जितना फार्मूला लिखवाया हूँ ना, 2 ही तो फार्मूला लिखे हैं हार्डली। एक टाइम ऑफ क्रॉसिंग और एक क्या डेल्टा एक्स, वो दोनों फार्मूला लिखे तो। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, एक डायग्राम बना लेना चाहिए। ये रिवर का वेलोसिटी है और रिवर के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बोट किधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिवर परपेंडिकुलर ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, नहीं करेक्ट? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या था, फार्मूला तो देखिए। 10 सेकंड का क्वेश्चन, इसमें 10 मिनट ले लीजिएगा। डी कितना, भी कितना, यहाँ भी कौन सा भी था? यस, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 10 sin 90, करेक्ट? कितना 40 सेकंड। ये 5 सेकंड के क्वेश्चन में 10 मिनट लगाना कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन इसलिए किए थे कि डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकें, करेक्ट है ना? तो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम के लिए भी इसको रट्टा मारिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको ड्राइव कर पाए, राइट? डेरिवेशन तो आप लोग कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जस्ट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना दूर, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से मतलब सर डेल्टा एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट का हाउ फार, मतलब ड्रिफ्ट निकालेंगे उसको मॉडुलस ले लेंगे, करेक्ट? तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था? u प्लस भी कॉस अल्फा, वेरी गुड, इनटू टाइम था। यू कितना दिया हुआ है? 2 ना। भी कितना है? 10 कॉस 90 इंटू 40 कर दें। ये टर्म क्या हो जाएगा भाई? 0। कितना मीटर? निगेटिव ड्रिफ्ट है या पॉजिटिव ड्रिफ्ट है? तो मॉडल से लेकर रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे 0 0 है, तो ये भी तो क्या रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो ये कितना डिस्टेंस पे जाएगा? 80 मीटर। सेकंड क्वेश्चन बन गया। इतना आसान था। मतलब पेन चलाने के टाइम पे डरना नहीं है। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बनाने के टाइम पे थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं, क्या लगाएं? क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा पूछ क्या रहा है। ऐसे ही तो इंटरव्यू कहीं पे होगा तो आप ब्लैंक हो जाइएगा। ये होता है ना जनरली, जानते हैं लेकिन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? यस, तो व्हाट डायरेक्शन में तो नहीं लगता कि tan बीटा मैं पूछ रहा हूँ, राइट? ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला। तो उसमें क्या बोले थे? वी वाई बाई वी एक्स। अब वी वाई कितना था? करेक्ट है ना? ये कितना? ऊपर में 10 रहेगा और नीचे में 2 रहेगा 5। देन बीटा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स 5। लेकिन tan इनवर्स 5 कौन सा है? वो ऐसे, यहाँ देखिए, ये आपका v था, ये आपका u था, करेक्ट? ये आपका है वेलोसिटी ऑफ
बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए था बीटा, ए था अल्फा। नहीं, सॉल्व कर रहे हैं तो पता भी तो चलना पड़ेगा कि हम लोग सॉल्व क्या किए, करेक्ट है ना। तो ये बीटा निकाले हैं। हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में मुझे डर इस बात का कि ऑप्शन में कभी कभी बीटा ना देके ए वाला एंगल बता देगा। कौन सा एंगल? वर्टिकल लाइन से, इस लाइन से भी तो बता सकते हैं। तो ए कितना रहेगा? कोई बात नहीं सर, 90 माइनस बीटा कर देंगे, करेक्ट। तो tan इनवर्स 90 माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। ये था 1/5 रहेगा क्या? देखिए तो स्टूडेंट, 5 रहेगा या 1/5 हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये फार्मूला है ट्रिगोमेट्री का। कोई बात नहीं है, 90 माइनस बीटा तो यहाँ देखिए ना, 90 माइनस tan 90 माइनस बीटा कॉट बीटा हो जाएगा। तो tan बीटा 5 तो कॉट बीटा 1/5। ओके, तो एक कॉट इनवर्स हो जाएगा ना स्टूडेंट, कॉट इनवर्स 1/5। नहीं, सॉरी मतलब कहने का सेंस है कि निकल जाएगा ना हम लोग से। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए। A man can swim at the rate of 5 km per hour. A man can swim at the rate of 5 km per hour in a still water. यहाँ देखिए, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। उसमें वाटर का वेलोसिटी एडेड नहीं है, वाटर वेलोसिटी ऐड कर देंगे उसमें मैन में तो हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, full stop. The man wishes to swim. The man wishes to swim. इच्छा to swim across the river directly opposite to the starting point. मतलब उसका पर्पस क्या है कि जहाँ से वो जंप कर रहा है, स्विम करना चाह रहा है, उसका जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसको पहुँचना है, करेक्ट है। पहला क्वेश्चन, along what direction must the man swim? Along what direction must the man swim? Second question, what should be his resultant velocity? What should be the magnitude of his resultant velocity? A third, how much time will he take to cross the river? यहाँ सब लोग देखें स्टूडेंट, इसी को शॉर्टेस्ट, यहाँ देखिएगा, इसी को कभी कभी लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? जहाँ से जस्ट जहाँ पे क्रॉस करना है रिवर, उसको जस्ट अपोजिट पॉइंट, तो इसी को शॉर्टेस्ट पाथ कभी लिख दिया जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए।
पहले डायग्राम तो बनाइए, डायग्राम बनाने से आधा सोल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन डिजर्व करता है हार्डली 2 मिनट। ये अगर बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा रहेगा, तो इसको कुछ नाम देते हैं गामा, 90 माइनस बीटा तो tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा। ठीक है, हाँ या ना। और कॉट बीटा के लिए 1/tan बीटा कितना 1/5, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ना वैसा नहीं करते हैं, आप ऐसे भी इसको लिख, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 90 माइनस tan इनवर्स 5। आप ये एंगल ही तो है, ये क्या है, एंगल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्टिकल से डायरेक्ट, यू कैन राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। आपके लिए तो एक क्वेश्चन 3 मिनट डिजर्व करता है, आप लोग के लिए, जेईई मेन वाले बच्चों के लिए। ये बात समझ में आ गया कि ए से बी तक जाना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना था, ड्रिफ्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, यहाँ से आंसर आएगा करेक्ट। और ड्रिफ्ट के लिए क्या था, u प्लस वी कॉस अल्फा डी बाई वी साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट, देन u प्लस वी कॉस अल्फा इक्वल टू 0, देन कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे बताए थे कि ड्रिफ्ट 0 होने के लिए पहला तो क्या एंगल ऑप्टीज होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए। अब u का वैल्यू v से कम होना चाहिए, देखो u का वैल्यू v से कम है, अगर कम नहीं रहेगा तो उसका 20 पूरा नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं जा पाएगा, करेक्ट है ना। कल का थ्योरी में ही पढ़ाए थे, तो जैसे ही अपोजिट पॉइंट बोले तो आपको माइंड में आना चाहिए, ओके डेल्टा x 0 करेंगे तो यहाँ से आ सकता है, राइट। और अल्फा बता दिए, मतलब डायरेक्शन बता दिए, तो कॉस अल्फा इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है 3, अभी कितना है, कितना, क्वेश्चन तो ठीक से पढ़िए। हाँ तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3/5। तो यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि ये तो डैम्स और ऑप्टी जो एंगल रहेगा, तो ये अल्फा मिला है, करेक्ट। एक किसका डायरेक्शन है, मैन वाटर के रेस्पेक्ट में ऐसे स्विम करेगा, बट जाएगा किधर, डायरेक्टली ए है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना, तभी तो इस लाइन पे जा पाएगा। जब तक इस लाइन पे नहीं जाएगा तब तक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया पहला क्वेश्चन में, एलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम, किधर जाएगा वो नहीं, स्विमिंग किधर होकर करेगा, ऐसे स्विमिंग करेगा या ऐसे स्विमिंग करेगा, ऐसे स्विमिंग करेगा, जाएगा इस लाइन पे। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जाएगा ऐसे बट स्विम करते रहेगा ऐसे, हाँ या ना? ऐसे स्विम करेगा या ऐसे स्विम करेगा? स्विम ऐसे करेगा भाई, और जाएगा किसे कैसे? ऐसे। करेक्ट है? तो अब यहां पे ए निकल गया ना, लेकिन समटाइम्स एंगल ए दिया रहेगा। एंगल क्या दिया रहेगा आंसर में? ऐसा भी दिया रह सकता है, डायरेक्टली ए एंगल या पूरा ए एंगल बताया रहेगा। तो कैसे निकालिएगा? तो यहाँ देखिए, ये पूरा एंगल 180 है, करेक्ट है ना? 180 में से ये एंगल को अगर माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। मान लेते हैं इस एंगल का कुछ नाम देते हैं बीटा, करेक्ट? तो 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा इक्वल टू क्या रहेगा? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बोल सकते हैं ना? इसको अल्फा मान लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। तो बीटा इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस अल्फा। तो कॉस बीटा, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, कॉस बीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस 180 माइनस अल्फा। और कॉस 180 माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस, साइन नहीं, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा का वैल्यू -3/5, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 3/5 लिखते हैं। तो कॉस बीटा इक्वल टू 3/5। देन बीटा इक्वल टू कितना? एक ट्रायंगल तो आप लोग जानते होंगे 3, 4, 5 का, राइट? 53 ना, बड़े वाले साइड का सामने का एंगल बड़ा होता है, राइट? देन बीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 53 डिग्री। तो ए 53 निकल गया, तो ए नहीं निकल जाएगा? कितना? 180 माइनस 53 कितना होता है भाई? 127 डिग्री। तो अल्फा कितना? 127 डिग्री। तो पहला तो ये एंगल, यहाँ से एंगल एग्जैक्ट एंगल बता दिया 127, ये एंगल बता दिया कितना? 53। जैसे जिस तरीके से ऑप्शन देगा उस तरीके से रेडी रहेंगे। ये एंगल हो जाएगा 37। ये अगर 53 तो एंगल कितना? 37। 90 में से माइनस कर देंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर दिया रहेगा डायरेक्शन, या इसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा, या ऐसे दिया रहेगा। हर के रेस्पेक्ट में हम लोग को रेडी हो गया ऑप्शन, करेक्ट है ना? चलिए, तो डायरेक्शन निकल गया। उसके बाद हार्ट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या लिखिएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कल के क्लास में पढ़ाया था ना कार्टेशियन सिस्टम में भाई, क्या था बताइए तो? u प्लस वी कॉस अल्फा, याद है आप लोग को? प्लस वी साइन अल्फा जे। u कितना? कितना है? 3 किलोमीटर है, 3। अब भी 5। कॉस अल्फा कितना आया है? अब कॉस अल्फा तो निकाल लिए ना? यस, -3/5 आई। और 5 साइन अल्फा कितना हो जाएगा भाई? माइनस नहीं होगा, क्योंकि 0 से 180 के वजह से साइन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, करेक्ट है ना? अब फिर भी अगर डाउट है, यहाँ देखिए, हो सकता है कि आप ऐसे निकालना चाह रहे हैं सर कॉस सर अल्फा प्लस, यहाँ देखिए सीखिए 1, देन साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, देन साइन अल्फा इक्वल टू कीजिएगा तो प्लस माइनस, है ना? तो यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 180 से बड़ा है। साइन का साइन 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव ही रहता है ऑलवेज, राइट? 0 से 180 में जब क्या निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आपको वाइजली सेलेक्ट करना है कि निगेटिव ले -4/5 या +4/5, +4/5। इतना तो लेट रहना पड़ेगा, 4/5। चलिए क्या हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? कितना? 0 आई कैप। आई कितना हो जाएगा? 4j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लेंगे आप लोग? यही हो जाएगा।
एग्जैक्टली आंसर भी है। आए तो पहले ही पता, देखिए ये तो पहले ही पता था भाई कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस लाइन पे रहेगा अलोंग बाई एक्सिस, एग्जैक्टली अलोंग बाई एक्सिस। तो इसका एक्स कंपोनेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पहले, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे देखें सॉल्व करके, क्योंकि आप लोग का बिगिनिंग है, लर्निंग प्रोसेस में है, तो आप लोग रिस्क क्यों लीजिएगा इतना ऑब्जर्व करने का, डायरेक्टली इसके थ्रू जाइए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का काम करने का ये बेनिफिट है, ठीक है। बट इसमें सबसे पहला काम था अल्फा निकालना। बिना अल्फा निकाले हुए आगे बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते। लास्ट क्वेश्चन क्या था? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग का क्या फार्मूला था भाई? डी बाई भी। वेरी गुड। डी कितना है? 1 किलोमीटर। बी कितना है? 5 ना। साइन अल्फा कितना है? 4/5। कितना हो जाएगा? ऊपर में किलोमीटर, नीचे में किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, कितना? 1/4 आवर। इसके बदले 15 मिनट लिख सकते हैं। ऑप्शन में 15 मिनट भी रहेगा, राइट। तो इस बात का ख्याल रख लीजिएगा यूनिट का। चलिए, एक क्वेश्चन BHU मेडिकल में आया हुआ है 2005 में। अच्छा, नाम नहीं जानता है क्या BHU मेडिकल का? सबसे पहले तो तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे हैं, तो आप लोग जनरली आसाम मेडिकल का ज़्यादा सोचते हैं यहाँ पे। बट पूरे इंडिया में अगर टॉप 5 मेडिकल का कॉलेज में, तो उसमें एक BHU मेडिकल होता है। यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेडिकल। उसमें पहले उसका इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होते थे, BHU मेडिकल का ही। उसमें पहले 35 सीट रहता था, बहुत टफ था। मतलब वहाँ पे अगर सीट मिल गया तो बहुत बढ़िया। एम्स के बाद वही था। अब तो मणिपाल वगैरह भी कुछ और आ गया प्राइवेट में। एक मणिपाल बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। नहीं, सिक्किम मणिपाल नहीं भाई, माहे मणिपाल, नॉट सिक्किम मणिपाल। तो BHU मेडिकल का बहुत क्रेज़ था। तो वहाँ पे 35, अब तो बढ़ गया है। जैसे पहले एम्स में कितना था, ऑलमोस्ट 50 या 70 सीट था, एक ही एम्स था। तो बहुत सारा हो गया, होना भी चाहिए इतना बड़ा पॉपुलेशन में। तो कम से कम अभी तक 50 IIT होना चाहिए था। 20 IIT होगा 15 से 18 के बीच में। हम लोग टाइम पे सिर्फ 6 था। तो बड़ा कॉलेज है तो उसका में खर्च होता है ना, 10,000 करोड़ का बजट रहता है एक IIT को खड़ा करने में। 1-2 रुपया थोड़े रहता है। 10,000 करोड़। हाँ, इसमें पानी की तरफ पैसा वहाँ पे लगाया जाता है, तब जाकर एक IIT खड़ा होता है। क्योंकि उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। और टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:2 या 1:3 मेंटेन किया जाता है। 3 स्टूडेंट पे एक टीचर प्रोफेसर होना चाहिए, इस तरीके का रेशियो रहता है। चलिए, एक क्वेश्चन बनाइए तो। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिया गया है, बट हम लोग उसको कार्टेशियन सिस्टम में तो कन्वर्ट कर लेंगे। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ a स्पीड of 5 मीटर पर मिनट। फुल स्टॉप। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर with a velocity
10 मीटर पर मिनट, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट, फुल स्टॉप। इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम, इन विच डायरेक्शन should the man swim so as to take shortest possible path, so as to take shortest possible path to go to the south। यहाँ देखिए एक मिनट, गो टू द साउथ इसका मतलब वो नॉर्थ बैंक पे है ना, तभी तो साउथ पे जाएगा। ये कितना बढ़िया से क्वेश्चन सेट फ्रेम किया गया है। अथवा आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैन कौन सा किनारे पे है, बोला क्या गया है, कौन से किनारे पे है, नॉर्थ बैंक पे है, जाना कहाँ है, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन भी लिख दें स्टूडेंट ताकि आप लोग ऑप्शन मिला सकें। बाकी लोग को भी बना दीजिए। एक मैं व्हाट्सएप में प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ जिसमें लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स ओनली फॉर जेई मेन, तो मेडिकल वाले में उसको मत फॉलो कीजिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। उसमें 33 वीडियो है, ठीक है, 33 लेक्चर है। आप लोग इधर देखिए, इसमें से प्रोजेक्टाइल का लास्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख लीजिएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लास्ट में पढ़ाया हूँ। उसमें एचसी का प्रॉब्लम डिस्कशन भी चल रहा होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। बट ये तो वहाँ से देख सकते हैं ना, लास्ट में स्विमर प्रॉब्लम के बाद में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कुछ डेरिवेशन और कुछ प्रॉब्लम किया हूँ, तो देख लीजिएगा। लिख लीजिए क्या क्या उसमें देखना है आपको एक्स्ट्रा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और प्रोजेक्टाइल का कुछ
2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा। चलिए कौन सा ऑप्शन आया है? बी। पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट। रिवर का फ्लो का डायरेक्शन किधर है? वेस्ट टू रिवर इधर जा रहा है, नहीं मतलब ये यू का डायरेक्शन है, करेक्ट। और मैन को कहाँ जाना है? साउथ बैंक में जाना है, तो कहाँ से चलेगा? उल्टा कर दिया कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया? x। इसका मतलब डेल्टा x 0 होना चाहिए ना? डेल्टा x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किधर आना, इसका डायरेक्शन किधर आना चाहिए? मुझे लगता है क्योंकि आना तो इसको इस लाइन पे है, राइट। और जिस सिस्टम के थ्रू आप काम करते रहे हैं ना, उसी सिस्टम के थ्रू काम कीजिए। मतलब मैं फार्मूला जो डिराइव किया होगा, यहाँ देखिए, तो फार्मूला डिराइव किया तो उसमें मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ, तो अभी भी मेरा अल्फ़ा वही फार्मूला रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। लगेगा ना कि सर शायद सर का फार्मूला चेंज हो जाएगा। कार्टेशियन सिस्टम बहुत जनरलाइज होता है, इसलिए उसमें आप बस उसको मेंटेन करते रहिए। यस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब डेल्टा एक्स 0, राइट। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, शॉर्टेज पॉसिबल पाथ का मतलब ये है। तो डेल्टा एक्स 0, इसका मतलब अभी भी मेरा उस जो मेरा, एक मिनट यहाँ देखिए, जो मैंने फार्मूला बनाया है वो कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेकर नहीं, करेक्ट है ना? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस डी, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 0 माइनस डी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो u प्लस भी कॉस अल्फा इक्वल टू 0 कर दें। तो कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट? माइनस यू बाई वी। यू कितना था? अब भी कितना था? माइनस हाफ हो गया। देन अल्फा इक्वल टू 120। ये कौन सा 120? ये वाला ना, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन सिस्टम से चल रहे हैं, तो एंगल कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे थे 120। तो भाई ये 120, तो ये कितना? 60, करेक्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस एंगल को या इस एंगल को कैसे पढ़िएगा? इसको पढ़ सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ पर, या 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दोनों में से देखिए कौन सा मिलता है? 60 डिग्री। है तो एक ऑप्शन, मैंने तो लिखा तो बेस्ट ऑफ, मैंने वही तो लिखा। इसके लिए क्या पढ़िएगा? 60 डिग्री जिधर जाते हैं, राइट। बेस्ट कहाँ से? ऑफ साउथ से, तो 60 डिग्री बेस्ट ऑफ साउथ, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। एक मिनट सर एंगल तो इस तरह से होगा, तो वहाँ पे भी तो सेकंड क्वाड्रेंट है।
ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू गो टू द साउथ। हाँ बोली तो क्या बोल रहे थे? सर 120 डिग्री तो इस तरफ उसका यहाँ जो सिस्टम हम लोग लिए हुए थे उसमें इस फार्मूला में जो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे थे, राइट, तो वहाँ पे हम लोग इस कॉस अल्फा साइन अल्फा यूज कर रहे थे भाई। कॉस अल्फा साइन अल्फा जब हम लोग लेते हैं तब हम लोग सिर्फ एक फार्मूला वाला नहीं था, तो वहाँ पे ये अच्छा ये तो 120, बट ये जो देखेंगे तो वो तो 180 क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा ना ये, जहाँ सोच रहे हैं तो 180 से बड़ा रहेगा, राइट। कहाँ पे मिस्टेक हो गया? वही मैं सोच रहा हूँ 180 से बड़ा कैसे रहेगा। ओके इस तरह से मार सकते रिवर का फ्लो कहाँ से कहाँ है? मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये तो डैम से हो रहा है कि इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तभी इसमें ए ऐड होगा, करेक्ट। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। तो ये हम लोग जो डेवलप किए थे ना फार्मूला, उसमें था कि अल्फ़ा मेरा क्या रहेगा 0 से 180, 0 से 180। एक काम फिर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो ट्रायंगल तो पता हो गया आपको, उतना छोड़िए। ये तो डैम सी हो रहा कैसे रहेगा, इस लाइन पे रहेगा। मान लेते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्लिप किए थे और उसमें अल्फ़ा कभी 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। बट आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है। क्या आप ये एंगल नहीं बता सकते हैं? इसको अगर थीटा बोलते हैं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना कितना है? ये 5 था रिवर का फ्लो 5, और ए कितना था? नहीं, यस 10 तो ये है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, ये पता है और ये पता है, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू, इसको थीटा मान लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 5/10 मतलब हाफ, देन थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। ये थीटा क्योंकि ट्रायंगल तो यही बनना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये होना है, और तो इस ये होने के लिए नहीं रहता कि ऐसे होना पड़ेगा इसको, तभी ऐसे आ पाएगा। अगर मैन इस क्वाड्रेंट में स्विम करेगा तो कभी यहाँ पे पहुँच पाएगा, या इसमें और इधर चला जाएगा, और इधर चला जाएगा, राइट। क्योंकि पानी को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, धक्का देगा। दैट्स वाई इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, ए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए, ए वेलोसिटी ऑफ मैन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए, और ए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरीके से 38 एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तब इसमें इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस ए 30 है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसको क्या पढ़िएगा 60 डिग्री। सर वो ऑप्शन ही गलत है वहाँ पे।
ईस्ट। कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हम बना देते हैं आपके लिए। कितना रहेगा? 30। क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसको मजाक में मत लीजिए। देखिए इतना टाइम लग गया। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या इसी को क्या पढ़िएगा, कुछ सीखिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन का मजाक नहीं उड़ाना है। 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जनरली वी आर वेरी मच फैमिली विथ कार्टेशियन सिस्टम, लेकिन इस केस में ऐसा रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी वही हेल्प ज़्यादा कर देता है। नहीं, जहाँ पे जो मौका मिलेगा वहाँ पे करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हो रहा था कि मैं अल्फ़ा जो मेरा आया था वो था 120, लेकिन मैं जो यहाँ पे सोच रहा था वो क्या था, 120 से बड़ा, इसलिए मैं इधर से जाना पड़ा। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अबे डिस्कशन खत्म हो गया है, क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था। भाई इस एंगल को कितना तरीके से पढ़िएगा, इसके रेस्पेक्ट इसी रेस्पेक्ट में ये 30 हो गया तो 60 रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में क्या पढ़िएगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या पढ़िएगा, वही तो लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, ये डायरेक्टली मैं फार्मूला दे रहा हूँ, बट इंजीनियरिंग के बच्चे ये आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में। ठीक है, बट इन लोग को डेरिवेशन नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट एक बहुत फेमस क्वेश्चन एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चन इस पे है। इसमें क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं पहले ही बोलकर इसमें शॉर्टकट ले रहा हूँ, खासकर मेडिकल वालों के लिए। बाकी आप लोग अपना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, वहाँ पे लगेगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। तो इसमें जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 पार्टिकल है, करेक्ट, और तीनों का स्पीड सेम है। क्या है? और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है, तो ए साइड सेम रहेगा। और टास्क दिया गया है कि ए को बोला गया है बी को पकड़ने के लिए। ए किसको पकड़ेगा? बी की तरफ भाग रहा है ऑलवेज, मतलब इसका ऑलवेज किसका रहेगा? अब बी पकड़ेगा और सी पकड़ेगा ए को। अब इसको ऐसे थोड़ा समझिए, तो मान लेते हैं कि ये कोई चोर है, थिप, और यहाँ पे कोई पुलिस है, राइट। इसके लिए बस यही एक रास्ता है, इसी पे इसको भागना है, इधर इधर तो नहीं, बट पुलिस को फ्रीडम दिया गया है, करेक्ट। और ए इधर इस तरफ जा रहा है, बट जब इसको देखा था तब जब ऐसे था, तो पुलिस कैसे अपना ट्रैजेक्टरी चेंज करेगा? जैसे जैसे इधर जाता रहेगा वैसे इधर जाता रहेगा। अब पकड़ना है, यहाँ पे जाके कैच करेगा, ऐसे थोड़े जाते रहेगा फिर ये ऐसे इधर जाते रहेगा, राइट। मतलब इसको फ्रीडम दिया गया कि तुम अपना पाथ रास्ता चेंज कर सकते हो। हाँ, तो उसके लिए तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो एक्चुअल में ये बी को पकड़ेगा, तो ए ऑलवेज बी को देखते रहेगा, बी किसको देखते रहेगा? और सी, ऐसा हम लोग खो खो वगैरह में खेलते थे, राइट, गेम पकड़ने वाला, कैच करने का। तो एक्चुअल में कैसा रास्ता होगा? मुझे लगता है कि
ए तो ऐसे जाएगा और ए ऐसे जाता रहेगा, तो मुझे लगता है कि रास्ता ऐसा होना चाहिए। ये ऑलवेज का इस रास्ते पे जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा इधर गया तो ए इसको तरफ मुड़ गया, राइट। बट इसको भी तो मुड़ना पड़ेगा सी को देखते हुए, और सी को भी मुड़ना पड़ेगा किसको देखते हुए, ए को। इस तरीके से ए ऐसे घूमते हुए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जाके मीट करेगा। कहाँ मीट करेगा, सेंट्रॉइड पे। और किसी भी मोमेंट पे अगर तीनों को, पहले एक बहुत फेमस गेम चलता था, अभी तो सब गेम ही खत्म हो गया मार्केट से, स्टैचू। बचपन में एक स्टैचू का गेम था, जैसे हैं वैसे ही रह जाओ, राइट। और बड़ा डिफिकल्ट था, खा रहे तो खाते ही रहो। तो एक्चुअल में अगर किसी भी मोमेंट पे अगर इसका एक फोटो खींचा जाए इन तीनों पार्टिकल का, मानते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और अगर इसको मिलाया जाए तो ऑल द टाइम ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएगा विथ रिड्यूस्ड साइड लेंथ। इंक्रीज या रिड्यूस्ड, अनसिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ऑल द टाइम क्या रहेगा, इक्वल। तो कभी कभी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे देखते होंगे एक ट्रायंगल है, कम होते होते जीरो हो जाता है, पॉइंट, ऐसा ग्राफिक्स रहता है ना। या एक स्क्वायर है, घटते घटते क्या हो गया, पॉइंट बन गया। तो वैसे ना ये एक्चुअली ऐसा फील होगा कि ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा लग रहा है घूम रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे था ना, अब ऐसे हो गया, कुछ देर में ऐसे रहेगा, अरे छोटा होते होते कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो ये तो मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज करवा दिया। लेकिन अब इसमें पूछा जाएगा टाइम ऑफ मीटिंग या टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। क्या पूछा जाएगा, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसमें करना क्या है भाई, आप लोग को, खास करके मेडिकल वाले बच्चे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, दो पार्टिकल को मिलाने वाला लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, तो आपको जिस पॉइंट t इक्वल टू 0 पर ही, क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा जिसमें वेलोसिटी स्पीड क्या रहेगा, तो आपको नहीं लगता है कि ऑलवेज पार्टिकल B A और B को ज्वाइन कर लाइन से ऑलवेज 120 डिग्री का एंगल बनाते रहेगा, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ऑलवेज तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। यहाँ भी A और B का ज्वाइन और A और B का ज्वाइन करने वाला लाइन क्या फिक्स रहेगा या वो भी घूमते रहेगा। ये एंगल कितना था, B का वेलोसिटी के साथ 120, यहाँ भी B का वेलोसिटी के साथ ये एंगल, ये लाइन कितना रहे बनाएगा 1, ऑल द टाइम 120 बनाएगा। और A का, A और B के ज्वाइन करने में लाइन के साथ A का वेलोसिटी का क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 0। अब B का क्या रहेगा, करेक्ट। तो मैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसका मतलब B को रोक दिए, B को क्या किए, स्टॉप कर दिए। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना। और मूव कौन कर रहा है, A, इसका मतलब है। तो A को B, A जितना टाइम में B को पकड़ेगा वही एग्जैक्टली सेम टाइम तो B को C को पकड़ने में लगेगा, वही एग्जैक्टली टाइम C को A को पकड़ने में लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ A का कंपोनेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और माइनस वेलोसिटी ऑफ B का कंपोनेंट अलोंग, क्योंकि दोनों तो सेम फ्रेम में है, दोनों क्या है, डिफरेंट फ्रेम में है, सेम फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ A का, और मान लेते हैं कि सबका स्पीड इक्वल रहेगा, तभी ये फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। क्या V cos 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसके लिए क्या लिखिएगा स्टूडेंट, V cos 120, करेक्ट है ना। इस लाइन के साथ, इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, करेक्ट है। तो ये एंगल कितना रहेगा, ये है B का वेलोसिटी, ये किसका वेलोसिटी था, A का, और किसके अलोंग कंपोनेंट ब्रेक करना है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, राइट। वेलोसिटी कब मिल पाएगा, जब अप्रोच करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कभी मिल पाएगा, सेपरेशन तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ए होगा V और माइनस B/2 लिख सकते हैं, और माइनस बिकम्स व्हाट, कितना हो जाएगा, ओके।
तब यहाँ पे टाइम ऑफ कन्वर्जेंस के लिए लगा दीजिएगा इनिशियल सेपरेशन साइड लेंथ क्या लगाना है और डिवाइडेड बाय बोलिए 3v/2 ये वैल्यू 3v/2 तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ कन्वर्जेंस 2a/3b। फिर से बताइए तो मैंने क्या क्या करना है इसमें, बहुत आसान है। ए बी को पकड़ेगा, बी सी को पकड़ेगा, सी ए को पकड़ेगा, तो हम लोग किसी दो के बीच में आपस में क्या निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग विच डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों को ज्वाइन कर में लाइन को, राइट। तो सर आप भी ए बी निकालें, भी बी ए करेंगे तो तब भी सेम आंसर आएगा। भी बी ए करेंगे इसका मतलब बी से ए की तरफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मान रहे हैं, किधर मान रहे हैं, बी से ए की तरफ मान रहे हैं। तो एक क्वेश्चन एक्चुअल में एक है, एक वर्कआउट में भी है और एक एक्सरसाइज में भी है, बट एक क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी आया हुआ है, करेक्ट है ना। बट आपको मैंने सिखाया ट्रायंगल के लिए, किसके लिए सिखाया, ट्रायंगल के लिए। अब यही क्वेश्चन अगर स्क्वायर के लिए रहेगा, जब भी रहेगा रेगुलर गॉन के लिए रहेगा, रेगुलर गॉन के लिए रहेगा, इरेगुलर के लिए नहीं है क्वेश्चन बनेगा आपसे। यहाँ देखिए अगर स्क्वायर के लिए रहेगा, चार पार्टिकल है ए बी सी एंड डी, सबका स्पीड सेम है भाई, भी स्पीड सेम है, भी एंड भी, और टास्क क्या दिया गया है, ऑल आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। ए बी को पकड़ेगा, बी सी को पकड़ेगा, सी डी को पकड़ेगा, डी ए को पकड़ेगा, और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, बनाइए तो यहाँ से देखकर। हाँ टी टॉल में लिखा हूँ टाइम ऑफ मीटिंग, इसी को मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। तो किसी दो पे फोकस कर लीजिए, मैं ए और बी को पकड़ लें, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या लिखिएगा, v cos 0 अब माइनस कितना v cos 90, अब cos 90 तो 0 हो जाएगा, कितना मिला भाई v। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस के लिए साइड लेंथ और डिवाइड बाई v, करेक्ट है ना। तो आंसर क्या रहेगा a/b, फ्री में मार्क्स है। क्या बोले, चलिए ये हो ट्रायंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, हेक्सागोन। पेंटागोन भी रहेगा, लेकिन पेंटागोन का एंगल आपसे निकालना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी डी ई एफ, सबका स्पीड सेम है, सबका स्पीड क्या है सेम। ए बी को पकड़ेगा, बी सी को पकड़ेगा, सी डी को पकड़ेगा, और साइड लेंथ दिया हुआ है ए। तो बताइए टाइम ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ये तो पता है ना कि सबका ट्रैजेक्टरी कैसा नजर आएगा स्टूडेंट, ये तो ऐसा नजर आएगा, करेक्ट। तो हम लोग ए और बी को पकड़ लेते हैं। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू, पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। चलिए बोलिए भाई v cos 0, v cos पहले वाला तौल पे 0 ही रहेगा, और ए एंगल कितना, वेरी गुड, ए 120 रहेगा, हाँ या ना। तो ये कितना रहेगा माइनस v cos 60, तो कितना हो जाएगा v माइनस v/2, मतलब कितना v/2। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस a/v/2, 2a/v। एक क्वेश्चन रेस्ट एंड मोशन का एचसीबी का सबसे लास्ट क्वेश्चन था हेक्सागोन का, क्वेश्चन नंबर 52, लिख लीजिए एचसीबी का 52 है। और ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था वो एचसीबी का वर्कआउट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। वर्कआउट का ट्रायंगल वाला जो मैंने बताया वो था वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 20, और स्क्वायर आ सकता है। तो तीनों में से कोई इस टाइप का क्वेश्चन
आया हुआ है तभी यहाँ पे है, अब मेडिकल में आएगा तो अब तो बन जाएगा। इसका डेरिवेशन से आप लोग बचाया, डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, खासकर मेडिकल के स्टाइल में पढ़ा दिया हूँ एकदम बिल्कुल शॉर्टकट लेकर। बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनने से मतलब है। बाद में थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, किस बात के लिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस, ऑलवेज जीरो रहेगा। बोलिए क्यों? जब दो पार्टिकल को मिलाएंगे तो ए, तो अगर इसका निकालते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका तो एंगल इसी लाइन के साथ मेजर करना पड़ेगा, करेक्ट। बट ए तो इधर जाते रहेगा कुछ समवेयर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं, करेक्ट। तब हम लोग लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन से लगते, तब बी का एंगल जीरो रहता, ए का एंगल कुछ और रहता, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। बात मत कीजिए। एक क्वेश्चन बनाइए। A projectile can have the same range for two angle of projection. A projectile can have same range for two angle of projection. ये तो पता नहीं भाई कि टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए कौन सा रिलेशन, एंगल के बीच रिलेशन क्या रहता है? दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल रहता है। इफ T1 and T2 be the time of flight in two cases, if T1 and T2 be the time of flights in two cases, if a projectile can have the same range r, capital R, for two angle of projection, यहाँ तक लिख पाए? If T1 and T2 be the time of flight in the two cases, then product of T1 and T2, then product of T1 and T2 proportional to पहला ऑप्शन आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1/r², तीसरा ऑप्शन 1/r, लास्ट ऑप्शन r। एम्स का क्वेश्चन था 2008 का। बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, मतलब एक एंगल थीटा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा भाई? 90 माइनस, इतना तो श्योर होगा। और दोनों का रेंज तो सेम रहेगा। अरेंज रहेगा क्या? दोनों केस में यही वैल्यू आ जाएगा? नहीं, करेक्ट है। अब T1 क्या होगा? अगर थीटा ही रहेगा तो T1 क्या लिखिएगा? 2u साइन थीटा वाई जी। और T2 क्या रहेगा? 2u, है ना? बोलिए हाँ। तो एक कितना हो जाएगा? 2u cos थीटा वाई जी
और दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई व्हाट? जी स्क्वायर। यहाँ तक आ गए? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर बाई जी 2/g यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या लिख पाएंगे? बोले हाँ या ना? इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ के 2 यहाँ देकर, राइट। अरे क्या है? r है तो T1 T2 इक्वल टू 2/g इंटू आर। तो T1 T2 प्रोपोर्शनल टू r हुआ ना? r स्क्वायर होगा या r होगा? r होगा, बाकी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो रहेगा, राइट। और y इक्वल टू 3x बोलते हैं तो y डायरेक्टली इक्वल टू x बोलेंगे, वही तो आया है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए? r स्क्वायर या d? d। वेरी फ्रेंकली सच में टफ क्वेश्चन है, बट यहाँ से एक स्यूडो प्रेशर क्रिएट हो गया। नहीं कि एम्स में आया हुआ है, क्या था? फ्री में मार्क्स है भाई, बस प्रोडक्ट करना है और मार्क्स आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि ए वैल्यू तो मेरा रेंज था, रेंज तो सेम ही था ना दोनों के लिए, इसको हम लोग पहले ही रेंज का फॉर्मूला लिखे हुए हैं। थीटा इसे पुट करें या 90 माइनस थीटा, डिफरेंट आर आएगा या सेम आर आएगा? सेम आर आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे चलते चलते आप आंसर बोल दीजिए। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहला ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन ऑलवेज इंक्रीजेज, लास्ट ऑप्शन ऑलवेज कांस्टेंट। फ्री में मार्क्स है, राइट। इन्हीं तो सर मजाक हो रहा है। एक क्वेश्चन जिपमर में आया हुआ है, जिपमर भी पहले अलग एग्जाम होता था, पता है ना? व्हाट इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ, लिख लीजिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। 98 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। आप लोग क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम ले लेते हैं, उतना देर में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर बोलिए। क्या? 1 भाई 98 मीटर पर सेकंड था भाई, 1 मीटर कैसे आ गया? 9 क्या रहेगा? रेंज इक्वल क्या होता है? 2 थीटा बाई जी। 98 इंटू 98 होगा ना भाई, राइट। और साइन 2 थीटा मतलब अच्छा 9.8 भी ले सकते हैं, नहीं थोड़ा आसान रहेगा, नहीं
ये कितना हो जाएगा 10, तो 5 इंटू 98√3, 98 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4, पक्का 490√3, यही आंसर भी है। वेरी गुड, 9.8 लेना था नहीं, अगर जी नहीं दिया हुआ है ये भी हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। इफ जी इज नॉट गिवन देन व्हाट। लेकिन कभी कभी वो लोग 10 देके भी नहीं देते हैं, 10 10 पे ले लेते हैं आंसर। बड़ा कन्फ्यूजिंग है। डेटा देना चाहिए, लेकिन जेई के पेपर में जितना भी डेटा यूज होता है पेपर में, वो पहले ही बॉक्स बना के दे दिया जाता है कि इस पूरा पेपर के लिए जी का वैल्यू कितना पकड़ना है या कॉपर का एटॉमिक वेट कितना पकड़ना है, पूरा बॉक्स बना के डेटा। तो हम लोग का टाइम तक पैटर्न था कि पूरे पेपर में कौन कौन सा डेटा किसके लिए क्या यूज करना है, खुद से डेटा नहीं पकड़ना है। जो भी डेटा पूरे पेपर में क्या क्या डेटा यूज होता है, सोचे दे आर सो स्मार्ट पीपल कि आपको कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ दे देते थे। क्योंकि आइसोटोप है ना, हो सकता है आप 64 पकड़ रहे हैं, आंसर 63 पर ले लिया गया है, राइट। वो लोग क्वेश्चन जब सेट कर रहे थे तो और भी अच्छा है, मतलब क्वेश्चन दे या बॉक्स बना के दें, बात एक ही है, बट देना चाहिए। चलिए अब एक मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नीट 2013 का। ए दिया हुआ है, ए बी, तो मेडिकल का फिजिक्स का क्या समझते हैं, मतलब जिपमर। देखिए आप लोग को हो क्या गया ना कि एक मन में डर बैठा दिया गया। ये होता नहीं, जैसे जनरली हम लोग बचपन में बच्चों को कोशिश करते हैं कि उसको मन में डर नहीं बैठे किसी चीज़ को लेकर। हाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ बैठना चाहिए, बट अगर उसको मन में पहले से डर बैठा दें, देखो पेड़ पे तो भूत रहता है, वो बेचारा बचपन में इतना डर जाएगा। तो अब होता है कभी कभी, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे बच्चे के साथ है कि वो थोड़ा सा बाहर में निकलते हैं तो थोड़ा डरे रहते हैं, हल्का सा, वो तो उतना नहीं खुल पाती है। अब बेटा अपोजिट कैरेक्टर का है, वो पूजा में समझ में आ गया होगा कि तेजस बड़ा हो गया है, छोटा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मन में डर नहीं था, तो वो थोड़ा सा फ्रैंक है। मतलब हम ही लोग बोलते रहता है तुमको जंगल में फेंक देंगे, भूत पकड़ लेगा, और वो देखते हैं कुछ कुछ स्टोरी भूत वाला देख लेता है, मूवी वो जब लगाते हैं तो वो होता है कि थोड़ा सा अगर उसको बचपन से ही डराते रहेंगे, नहीं नहीं भूत देखो, भूत से डरना है, तो और मन में डर बैठते जाएगा। धीरे जब ऑटोमेटिक बड़ा होगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा। बट पहले ही किसी से अगर डरा दिया जाए उसको, तो मन में, तो वही एक साइकोलॉजिकल मेडिकल वाले बच्चों को डरा दिया गया है। फिजिक्स भाई बहुत टान होता है। अच्छा एम्स का एग्ज़ाम पूछो मत, बहुत टफ होता है, सीट की वजह से टफ है, कम है सीट, राइट। अब तो सबका एक ही के थ्रू होता है। वैसे ही अगर मेरे माइंड में कुछ लोग डराने का कोशिश किए थे कि IIT बहुत टफ है एग्री, बट एक सीट ही तो चाहिए, उतना तैयारी करेंगे, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर बाद में जब तैयारी करने के लिए तो अच्छा IIT का क्वेश्चन तो बहुत स्मार्ट होता है, इवन जेई मेंस से ज़्यादा स्मार्ट क्वेश्चन होता है, बढ़िया, उसमें तो लेंदी टाइप का रहता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसमें क्या था, फार्मूला बेस्ट था। अब यहाँ देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन, यू दिया हुआ है 2i + 3j, तो बोला गया कि भी ए पे दिया हुआ, तो भी यहां पे जब आएगा तो क्या होगा, जब यहां पे आएगा तो भाई यहां पे था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहां पे रहेगा तो क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन ए वाला तो सेम ही रहेगा, राइट। लेकिन ए रहेगा तो क्या था 2i + 3j, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2i - 3j हो जाएगा, हाँ है ना। Vy भी सेम रहेगा, Vy का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या रहेगा, तो 3 में ही तो मार्क्स था, यहाँ पे 2i + 3j, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i प्लस, और x कंपोनेंट चेंज होगा, नहीं होगा, इसमें 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। नहीं भी Vy के बारे में पता है तो ये तो पता है कि यहाँ पे सर बोले हैं स्पीड सेम रहेगा, इसका मतलब u = v कर सकते थे, करेक्ट कर सकते हैं, और Vy को यहाँ पे अननोन मान लेते हैं। Vy क्या मान लेते हैं,
वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो वी वाई को अगर अननोन मानते हैं तो 2 + 3, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना, √13 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 4 + वी वाई का स्क्वायर। ऐसे तो कर सकते थे, स्क्वायर कर दिए 13 इक्वल टू व्हाट, 4 + वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 9। देन वी वाई के लिए +-3, अब प्लस सेलेक्ट करें या माइनस सेलेक्ट करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई कंपोनेंट निगेटिव रहता है, ऐसे ही बना सकते हैं। करेक्ट है ना, गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोले, पूरा मुझसे पूछा कीजिए। ये तो दिया हुआ था ना भाई, और यहाँ पे पूछा गया था। हाँ, ये तो थ्योरी का पार्ट है, जितना स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल सेम पॉइंट पे है तो यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए मैं दिस इक्वल टू दिस कर दिया। बट ये नॉलेज था ना कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे एक्स मैंने सेम मान लिया। बट वी वाई नहीं पता है, मानते कि नहीं पता है, तो यहाँ से आ गया, बट 2 वैल्यू आया, ये दोनों ऑप्शन में था, मैं देख रहा हूँ, एक प्लस भी था, एक कौन सा सिलेक्ट करना है यहाँ पे, माइनस। क्यों, अकॉर्डिंग टू माई कार्टेशियन सिस्टम एक किस क्वाड्रेंट में गया है। अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ था, इसलिए मैंने बोला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद यहाँ पे बना के दिखाए थे। तो 2013 का नीट का क्वेश्चन था। तो अगर एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक में, तो बहुत सारा क्वेश्चन है डिफरेंट मेडिकल एग्जाम में आया हुआ, अगर स्टूडेंट इसमें, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन बैंक में मैं अभी इस बार जो देख रहा हूँ, इसमें स्पेशली बहुत सारे मेडिकल का क्वेश्चन है, अच्छा है, बट एक चीज़ पता नहीं मुझे क्यों मिसिंग लग रहा है, स्पेशली नीट और CBSE जो IPMT का, उसका क्वेश्चन कम दिखता है नहीं। तो आप अगर एक पतली सी आती है स्पेशली नीट और नीट के लिए, ओनली फॉर व्हाट, वो चिन्मय के पास है, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, जो भी है पतली सी, तो वो उसको भी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कम टाइम रहेगा तो उसको भी फॉलो करने से काम चल जाएगा। हालांकि ये तो सुपर सेट हो गया ना, इसमें तो सब रहेगा, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू तो बेस्ट है, जितना बनाते हैं कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जिसमें होता है ना एक टच कि हाँ नीट में, जैसे इसमें आपको अच्छा लग रहा होगा कि नीट का आया हुआ है, ऐसा ही आएगा। बट एम्स, नीट या जिपमर अलग पैटर्न है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही पैटर्न है। तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का क्या रहेगा भाई,